मित्रों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो मेरे भाई क्या है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप के की तैयारी करना चाहते हैं। तो मित्रों उनको पता होना चाहिए इसके लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, तथा उनको सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करें उनको किस बुक से पढ़ाई करना चाहिए जिससे क्या फ्रेंड्स उनका अच्छा नंबर आ सके तथा उनका अच्छा रैंक बन सके तथा उनको अच्छा कॉलेज तथा अच्छा ब्रांच मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि ग्रुप के होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका ग्रुप के होता है, इस ग्रुप के अंदर 8 तरह के जो हैं वो ग्रुप आते हैं। K1 से लेकर K8 तक ग्रुप आते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो K के अंदर 8 तरह के ग्रुप आते हैं। जैसे अगर आप K1 से करते हो तो आपका सिविल हो गया, ऐसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, यानी हर तरह के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो फ्रेंड्स इन सबके लिए जो सिलेबस है यानी योग्यता है वो सबके लिए सेम है। लेकिन फिर जो कुछ ग्रुप है उनके लिए आपको स्पेसिफिक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक कॉमन एलिजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बोर्ड से 12th पास है यानी अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तथा फ्रेंड्स अगर आप अभी पास नहीं है, अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। वही फ्रेंड्स अगर आप यहाँ 12th में नहीं पढ़ रहे हो, जैसे कुछ मेरे मित्र होते हैं वो 10th करते हैं उसके बाद में ITI करने लगते हैं। तो जो ITI किए हैं, जो क्या है ITI किए हुए हैं, जो मित्रों क्या है ITI किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास ITI का डिग्री हो, डिप्लोमा हो, वो आपके पास कितना दिन का होना चाहिए, वो 2 ईयर का हो, वो 2 ईयर का मिनिमम हो। ये जो आपका ITI है ये मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए अगर आपके पास ये पात्रता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वही बात है फ्रेंड्स आपका इसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका ये 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? 2 भाग में। एक तो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड आता है आपका 12th बेस यानी कि PCM से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 40% यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। वही आप जैसे सिविल से अप्लाई करते हो तो सिविल रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मित्रों अगर आप सिविल में अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल रिलेटेड, अगर आप मैकेनिकल में करना चाहते हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड 60 क्वेश्चन, यानी 60% का मतलब है यहाँ पर 60 क्वेश्चन। क्योंकि जो हमारा टोटल क्वेश्चन होता है वो 100 होता है। मित्रों जो 100 क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो जब आप 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा 400 नंबर, यानी कि ये 400 मार्क्स का होता है। वही बात है इसमें निगेटिव मार्किंग भी हमारा होता है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/4, यानी जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाता है, जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका ये नंबर काट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो आपका सिलेबस है वो 2 भाग में डिवाइड है। पहला PCM है, सेकंड हमारा जिस ट्रेड से हम अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मित्रों जो उनका रेशियो है वो 40 और 60 का है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके लिए कोई आपको बुक लेने की जरूरत है कि नहीं। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहूंगा जो आपके पास 10th और 12th वाली बुक है वो तो आपका PCM तो कवर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको बुक लेना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप 12th में हैं तो आपको ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए कोई बुक लेना पड़ेगा। अगर इनके लिए कंबाइन भी बुक आती है तो आप कंबाइन भी ले सकते हो। हरिहंत की हो गई, विद्या की, तो इनकी बुक आप ले सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक होती है हमारी वो हरिहंत की होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप हरिहंत की भी ले सकते हो तथा कोई भी अगर आपकी बुक अच्छी लगती है तो उसको भी आप परचेस कर सकते हो। मित्रों अगर आपको पॉलिटी से संबंधित कोई भी चीजें नहीं पता है, जैसे हमारा सिलेबस हो गया, हमारा फॉर्म कब आएगा, जैसे यूपी का फॉर्म कब आएगा, बिहार का कब आएगा, दिल्ली का कब आएगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहां से देख सकते हो तथा आपको किस बुक से पढ़ाई करना चाहिए। यानी मैं पॉलिटी से संबंधित हर वो चीज बता चुका हूँ जो एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को जानना जरूरी रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर विजिट कर जाइए। तथा फ्रेंड्स अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।